Am I right? आप लोगों को सुनाई दे रहा है? थैंक यू सो मच। परमेश्वर के नाम की महिमा हो कि एक ऐसी अवसर परमेश्वर ने हमारे जीवन में फिर से दिया और उसकी संगति में आने के लिए उसने सहायता करा। आज मैं अपने फोन से मैं चढ़ रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा वियर्ड लग रहा होगा, बट आई एम रियली रियली सॉरी। मैं आज एक चीज एक्चुअली मैं भूल गया, वो ये था कि आज से मेरा हर सैटरडे, नॉट हर सैटरडे, मैंने एंजल को मेरे ख्याल से मैंने याद दिलाया था कि वंस इन अ मंथ मेरा क्लासेस है, जिसमें मैं स्पेशलाइजेशन कर रहा हूँ और 9:30 से लेकर 1:30 तक का क्लास है। तो लेकिन फिर भी मैंने आज सोचा, मैं कल रात को जब मैं प्रार्थना कर रहा था कि मैंने प्रभु से बोला, प्रभु कल रात को यानी कि एंजल का मैसेज आने के बाद मेरे को याद आया कि आज मेरा क्लास है करके। तो प्रार्थना करने लगा, प्रार्थना करते वक़्त पवित्र आत्मा ने ऐसा अगुवाई दिया कि आज तुझे वहाँ नहीं, यू हैव टू बी इन द इन द बाइबल स्टडी। सीरियसली मुझे कोई आइडिया नहीं है कि क्यों करके, मुझे कोई आइडिया नहीं है। लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे अगुवाई दिया ऐसे। आमेन। और अगुवाई देने के सिर्फ और सिर्फ उसके वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ। और एक्चुअली एक्चुअली मेरा क्लासेस ऑलरेडी 9:30 से स्टार्ट हुआ होगा, मुझे नहीं पता, बट आई विल बी गेटिंग इनटू दैट क्लास आफ्टर दिस सेशन, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। सो जी, दैट्स आपने व्हाट। एक सेकेंड, आपने कहा था कि सेकेंड सैटरडे को क्लासेस है, तो Yeah, that's fine, that's fine, that's fine. God has a plan between this. So मेरा क्लासेस ये है, आज था, नेक्स्ट मंथ 22nd को है, और 22nd सैटरडे को है, और उसके बाद नवंबर में 11th सैटरडे को है, 11th नहीं, हाँ 22nd को है, अक्टूबर अक्टूबर में 22nd को है, नवंबर में 12th को है, और दिसंबर में 17th को है। ऐसा अभी मेरा ये क्लासेस चल रहा है, और उसके लिए प्रार्थना करना। और आप लोगों से मेरे को एक चीज धन्यवाद से मुझे मैं कहना चाहता हूँ, मैंने आप लोग मैंने कितने लोग विश्वास करते हैं कि जो बीती गई समय भी परमेश्वर हमें वापसी दे सकता है? विश्वास करते हो आप लोग? अगर आपका समय नष्ट हो गया है, उस समय को भी परमेश्वर वापसी दे सकता है। एक दिन वापसी दे सकता है। कोई विश्वास करता है? ये कर सकते हो आप? अगर आपका 1 साल ही नष्ट हो गया, क्या वो 1 साल वापसी मिल सकता है? समय मिल सकता है पास्टर, एक दिन मिल सकता है, लेकिन 1 साल? एक छोटी सी गवाही मैं देना चाहता हूँ। आप लोग जानते हो कि मेरी पढ़ाई की हालत क्या थी पहले, और मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोगों को उसके बारे में याद है। मैं बहुत ही वीक था अपने पढ़ाई में, और उस पढ़ाई की वजह से मैं कहीं क्लासेस में मैं फेल हो चुका हूँ। ठीक है। आ, मैं बोलता हूँ, जब मैं स्कूल से मैंने पास आउट किया था, पास आउट करते वक्त मैं सुपर सीनियर स्टूडेंट था, क्योंकि मेरे से जूनियर लोग मेरे से आगे निकल गए। ठीक है। और मैं ज्यादा पढ़ाई करता था, इसलिए मेरे को एक चीज में मैं ध्यान देता था कि जो भी मैं पढ़ता हूँ उसको मैं थरोली पढ़ता हूँ, चाहे वो 1 साल लगे 2 साल लगे, लेकिन मैं थरो पढ़ के ही आगे निकलूंगा। ये मेरी बचपन से मेरी आदत है। तो क्या हुआ, तो इसी आदत के वजह से क्या हुआ, मुझे कई क्लासेस में मुझे रिपीट करना पड़ा, और उसे हम स्कूल वाले बोलते हैं कि फेल हो जाते हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ कि मैं थरोली पढ़ के मैं आगे निकला हूं। तो इस वजह से मेरे इस वजह से मेरे कुछ साल मेरे बीत चुके थे, लेकिन पिछले हफ्ते मेरा स्कॉलरशिप का एग्जाम्स चल रहा था, और मैंने आप लोगों को बताया है कि नहीं मुझे नहीं पता, जब मैं बैचलर्स कर रहा था, मेरी बैचलर्स डिग्री में जब मैंने इंजीनियरिंग करी थी, 4 साल की इंजीनियरिंग की डिग्री मैंने 3 साल में खत्म किया था, जो मैंने कभी नहीं सोचा था। मेरा बोलने का मतलब, जो पहला साल मेरा नष्ट हुआ था, उस साल को परमेश्वर ने मेरे जिंदगी में वापसी दे दी। मैं इस वक्त मैं एक और खुशखबरी के बारे में आप बताना चाहता हूँ। पिछले हफ्ते मेरा स्कॉलरशिप्स का सब चल रहा था, पूरा रिजल्ट सब आए। मेरे को एक्चुअली 90 क्रेडिट्स चाहिए, जो 4 साल में खत्म होता है, लेकिन स्कॉलरशिप्स के बाद मुझे पता चला कि मेरे को ईमेल आया दैट
कि मेरे को 90 क्रेडिट्स की जगह 72 क्रेडिट्स में मेरा पूरा साल खत्म हो जाता है। यानी कि दूसरा जो साल मेरा नष्ट हुआ था उसको भी परमेश्वर ने क्या कर दिया, वापसी दे दिया। इसलिए मैंने आपको बोला क्या साल भी वापसी मिल सकता है। मेरे प्रियो, अभी मैं 31 साल का हो चुका हूं। मैंने जिंदगी में नहीं सोचा था कि मैं 2 मास्टर्स करूंगा। मैंने जिंदगी में नहीं सोचा था कि मेरे को इतनी पढ़ाई मिल सकती है। मेरे दोस्तों के जहां जहां पे भी मैं जाता हूँ, कुछ कुछ लोग बोलते हैं ये ऐसा कैसा हो गया। मुझे भी नहीं पता ऐसा कैसा हो गया, क्योंकि प्रभु ने करा है। आमेन, आमेन। तो आप एक चीज को विश्वास रखें कि परमेश्वर ने आपको किस चीज के लिए रखा। अगर आपको परमेश्वर ने बुलाया है, उसकी बुलाहट आपके ऊपर है, उस बुलाहट के ऊपर आप एक चीज को हमेशा ध्यान रखना कि परमेश्वर की कृपा आपके साथ है। तो जो भी उसके योजना के अनुसार नष्ट हुआ है, वो उस नष्ट को वापसी दे सकता है। आमेन। कल जब मैं प्रार्थना कर रहा था, मैं जानता हूं कि हमारी बाइबल स्टडी के कंटिन्यूएशन चल रहा है, लेकिन जब मैं कल प्रार्थना कर रहा था, लूका की रचित सुसमाचार 10वां अध्याय, उसके उसके अंदर एक छोटा सा क्या कहते हैं, अ, हमें पता है कि उसके अंदर हमें एक एक स्टोरी बताते हैं, पर यीशु मसीह बताता है। मैं जरा पढ़ना चाहता हूँ लूका की रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय। गुड समरिटन के बारे में वो कहाँ पर लिखा गया है? 10वां अध्याय में है ना, गुड समरिटन 10 का 25 से। 25 से। जी, गुड समरिटन के बारे में मैं कल एक्चुअली कल मैं 10वां अध्याय को पहले अध्याय से पढ़ रहा था। उसके अंदर लिखा गया है, आफ्टर दिस लॉर्ड अपॉइंटेड 72 अदर एंड सेंड देम ऑन अहेड ऑफ हिम। जरा पढ़ना बेटा, उसका पहला पहला वचन जरा पढ़ना, 10 का पहला। इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए, और जिस जिस नगर और जगह को वह अब जाने पर था, वहां उन्हें दो दो करके अपने आगे भेजा। बस इसके अंदर लिखा है कि 72 और मनुष्यों को उसने क्या करा, चुना। राइट, हाँ या ना? 70। 70, 72 या 70? 70। 70, but in English version it इंग्लिश says में 72 लिखा है। 72. That is what I'm saying. All right, whatever it is, उसके अंदर एक और शब्द लिखा है, other 72 other he appointed. Right, हिंदी में कैसे लिखा है बेटा? हिंदी में कैसे लिखा है उस वचन को? इन बातों 70। के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए। एक सेकेंड, 70 और मनुष्य को परमेश्वर ने क्या करा, नियुक्त नियुक्त। किया। अब ये 70 और करके क्यों कहा गया है? उसके पीछे कुछ कारण होगा कि नहीं? उसके पीछे का कारण 9वें अध्याय में हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि 9वें अध्याय में यीशु मसीह क्या करता है, 12 चेलों को क्या कर रहा है, नियुक्त कर रहा है। राइट, यानी कि अब हम एक चीज समझ सकते हैं, केवल यीशु मसीह ने 12 चेलों को नहीं नियुक्त करा, उसके साथ और 72 लोगों को क्या करा था, नियुक्त किया था। क्लियर, हाँ या ना? अब इन लोगों को इन्होंने क्या करा, भेजा कहां की ओर? यीशु मसीह ने दो दो कर कर इनसे क्या बोला, तुम जाकर क्या करे, जहां जहां परमेश्वर की मसीह वचन को क्या करना है, बांटना है, आप जाकर बांटिए कर कर उनको समझाया गया। अब मैं चाहता हूं उसके 21वें वचन को जरा पढ़े, उसके 21वें वचन को। उसी घड़ी वह पवित्र आत्मा में होकर आनंद हाँ से भर गया हाँ, और कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बस बालकों पर प्रकट किया।
उसका 17 वचन से वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने बस लगे। एक सेकंड। अब इस आयत को जब हम पढ़ते हैं बड़े ध्यान से पढ़ना। पहले वचन में क्या लिखा है? इस 70 लोगों को परमेश्वर ने क्या करा? चुना और बेचा। और इनके साथ ये भी किसके चोजन है? परमेश्वर के ही चोजन है। अब ये लोग गए, जाकर इन्होंने क्या करा? सेवकाई करा। और ये वापसी आते वक्त ये 72 लोग क्या करे? वापसी आए। द 72 रिटर्न विथ, कैसे आए वो लोग? आनंद करते हुए। आनंद करते हुए वो लोग क्या कर रहे हैं? यीशु मसीह के पास वापसी आए। राइट। एंड आगे जरा पढ़े। और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा हूँ। देखो, एक मैं अब ये लोग किस चीज पे खुश हो रहे हैं? आप बताइए मुझे। ये जो लोग 72 लोग जब वापसी आए हैं, ये लोग किस चीज पे खुश हो रहे हैं? उसका आनंद का कारण क्या है? दुष्ट आत्मा उनके वश में आ गए शैतान को गिराने पर। दुष्ट आत्मा उनके वश में आ गए, शैतान को क्या कर दिया? गिरा दिया। गिरा। राइट। इस वजह से ये लोग क्या हो रहे हैं? खुश हो रहे हैं। लेकिन अभी भी इनको एक चीज नहीं पता जो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। राइट। ये लोग खुश इसलिए हो रहे हैं कि क्योंकि परमेश्वर की आत्मा ने क्या कर दिया? ओ, इनके यीशु मसीह के नाम लेते ही दुष्ट आत्मा इनके वंश हो गए। They are rejoicing in the ministry that God has given them. Are you getting me? वो उस मिनिस्ट्री पे आनंद हो रहे हैं। वो लोग उस मिशन पे आनंद हो रहे हैं कि हाँ, हमने क्या कर दिया? हम लोग सक्सीड हो चुके हैं, हम सफल हो चुके हैं। लेकिन यीशु मसीह आगे के पद में बहुत ही गहरी चीज एक गहरी चीज को वहां बताता है। आइए पढ़ते हैं उसके वचन को। और देखो, यीशु मसीह, तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोगों ने क्या बोला कि शैतान को हमारे वंश में आते हुए हमने देखा। लेकिन यीशु मसीह क्या कह रहा है? मैंने उसको बिजली के समान गिरते हुए क्या करा है? देखा है। ऑलरेडी देखा। ये तुम लोग सेवकाई में जाने से पहले ही मैंने क्या कर दिया था? उसको गिरा दिया था। तुम लोग आज इसको तुम अब इसको समझ रहे हो। अब जाकर तुम इसके बारे में जान रहे हो। लेकिन एक चीज को जरा ध्यान ना, मैंने इसको ऑलरेडी क्या कर दिया था? गिरा दिया था। राइट। ये सुनो, आगे पढ़े। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। एक सेकेंड। अब यहां पर यीशु मसीह व्यक्त रीति से कहता है कि मेरे प्रियो, तुम इस चीज पे खुश हो रहे हो कि तुमने क्या कर दिया? तुम लोगों ने क्या बोलते हो उसे? तुमने शैतान पर जीत लिया। शैतान की हर एक चालों के ऊपर तुम्हारी सारी तुमने अधिकार को दिखाया। लेकिन अब भी तुम एक चीज को नहीं जान रहे। अभी भी तुम्हारा जो एंजॉयमेंट है, तुम्हारा जो खुशी है, तुम्हारा जो अलर्टमेंट है, वो सब कुछ किस चीज पे है? वो इसी पे है कि तुम क्या कर रहे हो? तुमने सेवकाई करा। आज जो लीडर्स है, जो पास्टर्स आज मेरे को सुन रहे हैं, जो सेवक लोग मेरे को आज सुन रहे हैं, जो लीडर्स मेरे को आज सुन रहे हैं, कभी भी उस चीज पे तुम्हें आनंद होने की जरूरत नहीं है। एक चीज को मैं कहना चाहता हूं, हमारे जिंदगी में नीड्स है, हमारे जिंदगी में हमारा वांट है। हम यानी कि नीड्स का मतलब क्या? जरूरत है। और वांट क्या है? हमारी आशा है। राइट। हाँ या ना? हाँ या ना? दुष्टात्मा को निकालना, दुष्टात्मा को दौड़ाना, भगाना, रोगियों को शिफा देना, ऐसा मिनिस्ट्री सब क्या है? प्रभु ने हमको दिया है, वो हम चाहते हैं। लेकिन वचन एक चीज को कहता है कि इससे इससे ज्यादा एक नीड है वहां पर।
आमेन। एक आवश्यकता है वहां पर, एक इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में मैं बताना चाहता हूं। हालेलुया। कुछ कुछ मैंने कई बार सुना है पास्टर्स को प्रचार करते हुए, स्पेशली मलयाली पास्टर्स को प्रचार करते हुए मैंने सुना है कि क्या क्या कहते हैं कि रोगियों को चंगा देने में कुछ ज्यादा बात नहीं है। मैं ये नहीं बोलूंगा, मैं विश्वास करता हूं। अरे मैं एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जिसकी कमर दर्द है, जब किसी ने उनके लिए प्रार्थना करा, उनकी कमर दर्द दूर हो गया, उनसे जरा पूछ के देखना कि रोग शिफा देने का सेवकाई कैसा होता है। हाँ या ना? हाँ या ना? अगर एक बच्ची, एक बालिका जो दुष्टात्मा से बंधी हुई है, वो बच्ची को परमेश्वर के दास के दौरान उस दुष्टात्मा के जो जंजीरे से बाहर निकलने की कोशिश परमेश्वर ने दिया, उस बच्ची से पूछना कि एक दुष्टात्मा के अनुभव से बाहर निकलना कैसा होता है। इसका मतलब यह है कि सारी सेवकाई क्या है? इंपॉर्टेंट है। आमेन। सारी सेवकाई क्या है? इंपॉर्टेंट है। लेकिन लेकिन तुम्हें उस चीज पर आनंदित होने की जरूरत नहीं है। उसका 20वां आयत जरा पढ़े। तब भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो। तुम भी इसमें आनंदित मत हो कि तुम्हारे वश में क्या है? आत्मा है। आज जो मेरे को सुन रहे हैं, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, प्रभु ने तुम्हें सेवकाई दिया है, तो उस सेवकाई में तुम्हें क्या नहीं होना? खुश नहीं। अगर तुम उस सेवकाई में खुश हो गए, अगर तुम उसमें अपने अपने आप को कुछ समझ गए, मैं एक चीज कह सकता हूं, अगले दिन आप भी कर सकते हो। आमेन। आमेन। मैं आपसे एक चीज कह सकता हूं कि कुछ कुछ लोग बोलते हैं पास्टर वो ऐसे पढ़ा रहे। मैं बोलता हूं, रूफस, यू आर द सेम पर्सन व्हेन यू आर चोजन। जब परमेश्वर ने तेरे को चुना, उस वक्त से लेकर इस वक्त तक परमेश्वर ने तेरे को उसी स्थान पर रखा है। आमेन। आमेन। लेकिन कई आप लोगों से मैंने बोला था प्रार्थना विनती के लिए, एक कलीसिया में मेरे को पासबान के दौरान मेरे को वहां पर बुलाया गया है। जब मैं कलीसिया में गया, लोगों को देखा, लगभग 400 के आसपास के लोगों को फैसिलिटी है, बहुत बड़ा कलीसिया है, 700-800 लोग बैठ सकते हैं, इतना बड़ा कलीसिया। कलीसिया सब देखने के बाद अंदर ही अंदर मैंने सोचा, देखा प्रभु, इतना बड़ा कलीसिया में तूने मुझे बिठाया है। उसके बाद मेरे पापा ने, जब मैं केरला आया, मेरे पापा ने बोला, बेटा आज तक मैंने तो 100 विश्वासी इतना बड़ा कलीसिया मैंने देखा नहीं है। तब जाकर मैंने एक चीज को समझा, मेरे माता पिता ने जो सेवकाई करा है उसका आशीष है जो आज मैं खड़ा हूं। आमेन। मेरे प्रिय, मेरे बोलने का मतलब, रूफस, if you are pastoring a church where there is 400 people, where there is 700 people, it doesn't mean कि you are something। इसका मतलब ये नहीं है कि तू 400-700 लोगों के कलीसिया में जब सेवकाई कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि तू क्या कर रहा है, इस तेरे वजह से है ना। उसमें तेरे को आनंदित होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें असलियत में आनंदित होने का एक ही कारण है, वो तुम्हारा आवश्यकता है। और वो क्या लिखा गया है 20वें आयत में? परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। परंतु इसमें आनंदित हो, तुम्हारा नाम कहां पर लिखा है? स्वर्ग पर। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, कितने लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं? प्यार करने का हमारे पास हजारों हजारों कारण है, हाँ या ना? कितने लोग बोलेंगे हाँ? आपको मेरे प्रश्न को जरा ध्यान से सुनना। आप लोग परमेश्वर से प्यार कर रहे हो, उस प्यार करने का कारण क्या है? एक है, दो है, तीन है, या फिर हजारों हजारों कारण है? आप लोग बताइए। बहुत कारण थे। बहुत बहुत कारण। सारे हैं। लेकिन क्या परमेश्वर आपसे जो प्यार करता है, क्या उसका कुछ कारण है?
कोई कारण नहीं है। मैं विश्वास करता हूं कि पिछले पिछले 2 हफ्ते हमने जो बाइबल स्टडी करा था उसके अंदर यूदा के पुस्तक, उस यूदा की पत्री में लिखा गया है कि पिता का प्रेम जो दूर से तुझे देखा गया है, जिसने दूर से तुझे सुना, जिसने दूर से तुझे पाया, उस परमेश्वर का प्रेम उसने हमसे प्यार करा था कोई कारण के बगैर। लेकिन हमें आज भी प्यार करना है तो क्या है? आमेन, आमेन। वचन संहिता 116 के पहले अध्याय में पहला वचन क्या लिखा गया? वचन संहिता 116 उसका पहला अध्याय, तो पहला वचन दाऊद बोलता है कि परमेश्वर तेरा प्यार करने का कारण क्या है? आमेन। भजन संहिता 116 उसका मैं प्रेम रखता हूँ इसलिए कि यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है। मैं परमेश्वर का प्रेम इसलिए रखता हूं क्योंकि यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है। दाऊद कह रहा है मैं परमेश्वर को प्रेम इसलिए करता हूं क्योंकि उसने मेरा प्रार्थना को क्या करा? सुना। आगे पढ़े। उसने जो मेरी ओर कान लगाया है, इसलिए हाँ, मैं जीवन भर उसको पुकारा करूंगा। हाँ, मृत्यु की रस्सियां मेरे चारों ओर थी, मैं अधोलोक की सकेती में पड़ा था। मुझे हाँ। संकट और शोक भोगना पड़ा। तब हम्म, मैंने यहोवा से प्रार्थना की, हे यहोवा, विनती सुनकर मेरे प्राण को बचा ले। यहोवा हाँ, अनुग्रहकारी और धर्मी है, और हमारा परमेश्वर दया करने वाला है। हाँ। यहोवा बोलों की रक्षा करता है। जब मैं बलहीन हो गया था, उसने मेरा उद्धार किया। अगला हे मेरे प्राण, तू प्यार, अपने विश्राम स्थान में लौटा। अगला प्यार करने का कारण क्या है? क्योंकि उसने मेरे को क्या करा? उद्धार उ- किया। अगला आगे पढ़े। हे मेरे प्राण, तू अपने विश्राम स्थान में लौटा, क्योंकि यहोवा ने तेरा उपकार किया है। तूने तो हाँ, मेरे प्राण को मृत्यु से, और मेरी आंख को आंसू बहाने से, और मेरे पांव को ठोकर खाने से बचाया है। अगला उसने मैं क्या करा? जी मेरे प्राण को मृत्यु से, आंखों को आंसू से, पैरों को ठोकर खाने से उसने क्या करा? मुझे बचाया। दाऊद कह रहा है कि मैं परमेश्वर को प्यार इसलिए करता हूं क्योंकि उसने मेरी गिनगिनानी को सुना, उसने मेरे को उद्धार दिया, उसने मेरे को मृत्यु से बचाया, उसने मेरे को आंसू से बचाया, उसने मेरे को क्या करा? उसने मेरे पांव को ठोकर खाने से बचाया। राइट? हाँ या ना? दाऊद कह रहा है मैं परमेश्वर से इन सब वजहों से मैं प्यार करता हूं। 116 को जब हम पढ़ते हैं कि हमें इतना, जब मैं कल पढ़ रहा था, परमेश्वर ने मेरे को इतना आनंद खुशी दिया कि प्रभु आई डोंट डिजर्व योर लव। प्रभु परमेश्वर मैं तेरे प्रेम को मैं क्या करता हूं? आई डोंट इवन डिजर्व इट। मैं आपसे प्यार इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप मुझे खाना दे रहे हो। मैं आपसे प्यार इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपने मुझे चलाया। मैं आपसे प्यार इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपने मेरे को उद्धार दिया। मैं आपसे प्यार इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपने मेरे को परिवार दिया। आपने मेरे को जो जो जरूरतें दी। अगर ये कुछ नहीं होता, क्या आज हम परमेश्वर से प्यार करते? क्या हम परमेश्वर के साथ रहते? क्या हम परमेश्वर के साथ उसके हाथों को हाथ बढ़ा के चलते? ना, हम नहीं करते। राइट? ये दाऊद कह रहा है कि मैंने तुमसे मैंने आपसे आपने मेरे से प्यार करा, लेकिन मैं आपसे प्यार कहीं हजारों वजह से कर रहा हूं। मैं आपसे चाहूंगा कि आप जब पढ़ोगे उसके जल्दी जल्दी आगे को पढ़े, 116 का आगे को। मैं जीवित रहते हुए अपने यहोवा के सामने जानकर नित चलता रहूंगा। मैंने जो ऐसे कहा है, इसे विश्वास की कसौटी पर कसकर कहा है। मैंने तो बहुत ही दुखित हूँ। मैंने उतावली से कहा, सब मनुष्य झूठे हैं। यहोवा ने मेरे जितने उपकार किए हैं, उनका बदला मैं उसे क्या दूं? मैं उद्धार का कटोरा उठाकर यहोवा से प्रार्थना करूंगा। मैं यहोवा के लिए अपनी मन्नतें सबों की दृष्टि में प्रकट रूप में उसकी सारी प्रजा के सामने पूरी करूंगा। यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। हे यहोवा सुन, मैं तो तेरा दास हूँ। मैं तेरे दास और तेरी दासी का पुत्र हूँ। तूने मेरे बंधन खोल दिए हैं। मैं तुझको धन्यवाद बलि चढ़ाऊंगा और यहोवा से प्रार्थना करूंगा। मैं यहोवा के लिए अपनी मन्नतें प्रकट में उसकी सारी प्रजा के सामने, यहोवा के भवन के आंगनों में
हे यरूशलेम तेरे भीतर पूरी करूंगा, या की स्तुति करो। आमेन। अब इसके अंदर आप बताइए, दाऊद कुछ कह रहा है कि प्रभु मैं आपसे प्यार करता हूं क्योंकि मेरे में कुछ खासियत है ना। 116 के पहले आयत से लेकर 19वें आयत तक जब पढ़ते हैं, हमें एक चीज समझ आता है कि दाऊद बार बार कहता है कि प्रभु आपने मुझसे प्यार करा, लेकिन मैंने आपसे हजारों कारण की वजह से प्यार करा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु मैंने आपसे हजारों वजह से प्यार करा। मेरे प्रियो, जरा एक चीज को जरा ध्यान से समझिए। एक गुड समरिटन, मैंने आपको ये एक्चुअली क्या कहते हैं, बोलता जाऊंगा तो मैं विश्वास करता हूं कि आज मैं रुकने नहीं वाला। मेरे प्रियो, यहाँ पर पवित्र आत्मा के दौरान यीशु मसीह क्या कहता है? यीशु मसीह क्या कह रहा है? यीशु मसीह जो 72 लोग जो वापसी आए थे उनसे कह रहा है कि तुम्हें आनंदित होने का कारण तुम्हारे पास सेवकाई है ना, तुम्हारे पास क्या है, कई प्रकार का मिनिस्ट्री है ना, तुम्हारे पास परमेश्वर ने कई कई प्रकार का मिराकुलस मिनिस्ट्रीज दिए हैं ना, वो सब है, धन्यवाद परमेश्वर को। लेकिन तुम्हें आनंदित होने का एक ही कारण है, वो है आनंद जीवन में तुम्हारा नाम लिखा गया है या नहीं। Hallelujah. The time you realize that your name is written in the book of life, जहां पर अनंत जीवन में तुम्हारा नाम लिखा है, क्या इसके ऊपर आपको एक कंफर्मेशन है, तो आप आनंदित हो सकते हो। कितने लोग खुशियों के साथ ताली बजा सकते हैं कि यस परमेश्वर, मैं इस चीज में मैं आनंदित हूं क्योंकि आपके पुस्तक में, जो जीवन की पुस्तक में आपने मेरा नाम को जोड़ा है। आमेन, आमेन। मैं आजकल देखता हूं, हम सब लोग देखते हैं, अगर आपका मिनिस्ट्री थोड़ा सा सक्सेसफुल हो गया, अगर आपका लीडरशिप थोड़ा सा अच्छा हो गया, थोड़े दिनों के बाद क्या करते हैं? थोड़े दिनों के बाद क्या करते हैं? सीधा बोलते हैं कि प्रभु, अपना घमंड आ जाता है। लेकिन यीशु मसीह सामने से बोल रहा है, 12 को भी मैंने चुना, 72 को भी मैंने चुना, तुम्हें सेवकाई के लिए मैंने भेजा। लेकिन एक चीज को ध्यान रखना, सेवकाई में जाए, तुम तरक्की करो, अद्भुत कार्य को करो, do the miracles, but make sure that your name is written in the book of life. जो मर्जी तुम्हें करना है करे। आमेन। तुम्हें प्रार्थना का सेवकाई है, करो। तुम्हें परमेश्वर ने कई प्रकार की और प्रकार की सेवकाई दिया है, करो। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, क्या तुम्हारा नाम अनंत जीवन में लिखा गया है? ये मैंने दूसरे लोगों से नहीं कह रहा, विश्वासियों से नहीं कह रहा। ध्यान से सुने, ये मैं विश्वासियों से नहीं कह रहा, ये मैं आम जनता से नहीं कह रहा। यहां पर यीशु मसीह ने किससे बोला था ये चीज? उसने जिनको सेवकाई के लिए चुना था उनसे बोला था कि तुम्हारा नाम आनंद जीवन में लिखा है या नहीं, कर कर एक और बार परख लिया जाए। आमेन। हम कई बार बोलते हैं ना कि यस पास्टर, मुझे क्या मिल गया। हमारे कुछ लोग होंगे जिन्होंने yes, हमारे बीच में कुछ कुछ लोग होंगे जिन्होंने बोला है कि हाँ परमेश्वर, कि आपने मुझे ये दिया वो दिया। लेट मी मेक श्योर nothing is good, nothing is useful until and unless your name is not written in the book of life. मेरा और आपका नाम उस पुस्तक में नहीं है तो क्या है? नष्ट है। एक छोटी सी सोच को मैं जरा बताकर मैं समाप्त करना चाहता हूं।
हम जानते हैं कि उसके 25वें आयत से लेकर लू की रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसके 25वें आयत से लेकर जब हम पढ़ते हैं, वहां पे गुड समरिटन के बारे में लिखा गया है। वहां पर एक चीज लिखा गया, एक कहां से कहां को जा रहा था, यरूशलेम से जरीको की ओर जा रहा था, हाँ या ना? या फिर जरीको से यरूशलेम की ओर जा रहा था? यरूशलेम से जरीको जा रहा था या फिर जरीको से यरूशलेम जा रहा था? यरूशलेम से जेरिको। यरूशलेम से जरीको। एक चीज को ध्यान रखना, उसके अंदर बहुत बड़ा एक इंसाइट है। यरूशलेम मतलब क्या है? परमेश्वर की कलीसिया, पवित्र आत्मा का वास करने वाला जगह। जरीको, जहां पर क्या कहते हैं, लूट। दंड, पाप चलते हैं, हर एक ऐसे प्रकार का अनुभव। ये इंसान कहां से कहां को जा रहा है? परमेश्वर के वास जहां पर है वहां से कहां को जा रहा है? पाप के आप लोग, रास्ते। अगर आप लोगों ने इसका मैप देखा है तब आपको पता चलेगा जेरूशलेम ऊपर है, जरीको नीचे है। यानी कि ये परमेश्वर के स्थान से कहां की ओर जा रहा है? नीचे की ओर जा रहा है। ध्यान रखना, अगर आप परमेश्वर के स्थान से, जहां पर परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा को जो वास है, वहां से अगर आप नीचे को जाओगे तो जरूर एक चीज को ध्यान रखना, चोरी आपके साथ होगी। राइट? हाँ या ना? वहां से पहला कौन आया था? पहला कौन आया था? याजक। याजक। ये याजक का मतलब क्या है? याजक का मतलब ये है स्वर्ग का हित करने वाला इंसान, स्वर्ग का हित करने वाला व्यक्ति। ये याजक क्या कर रहा है? अब इस चीज को ध्यान देना, ये याजक भी कहां से कहां को जा रहा है? ये याजक भी कहां कहां से कहां को जा रहा है? बताइए। जेरूशलेम से जेरूसलम। जेरूशलेम से जरीको। ये नहीं कि इस याजक के बारे में ज्यादा क्वालिटी नहीं है, नाम में याजक है, लेकिन ये भी कहां को क्या छोड़ के जा रहा है? प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुनना, आजकल हम कहीं याजकों को देखते हैं, लेकिन याजकों को भी परखने का सेवकाही को जरा ध्यान से सुने। द सेम प्रीस्ट, नाम के लिए वो प्रीस्ट है, लेकिन वो भी कुछ धंधे के लिए ही क्या कर रहा है? जा रहा है। उसके बाद कौन जा रहा है? लेवी। वो भी कहां से कहां को जा रहा है? यरूशलेम से जरीको। उसके बाद एक व्यक्ति आ रहा है, उसका नाम क्या है? समैरिटन। वो केवल वो वचन को जरा पढ़े जहां से वो आते हैं। परंतु एक सामरी यात्री वहां से आ निकला और हाँ, उसे देखकर तरस खाया। हाँ, उसने उसके पास आकर उसके घावों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी हाँ। सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। बस वहां पर लिखा गया है, वो सामरी क्या कर रहा है? उसके पास आया। आमेन। अब आप समझ सकते हैं कि एक गुड समरिटन का क्वालिटी क्या है। केवल सेवक बुलाने से कोई फायदा नहीं है, लेवी बोलने से फायदा नहीं। अगर आपकी यात्रा जेरूशलेम से जेरिको में है तो ध्यान रखना कि इन सब टैग के पीछे कोई फायदा नहीं है। खुलेआम ही बोलता हूं, कितने सारे पास्टर्स को रेप केस में पकड़ा जा रहा है। नाम के लिए क्या है? पास्टर है। पकड़े किस किस काम के लिए गए हैं? कितने सारे लोगों को गलत रीति से पकड़ा जा रहा है। आप सब एक लीडर हो, लीडर्स का ध्यान एक चीज में रखना, बेटा तू जहां भी है अकेला हो, अंडरस्टैंड, क्या तेरा नाम स्वर्ग के पुस्तक में है? आमेन। ये याजक भी सेवकाई कर रहा है, ये याजक भी क्या कर सकता है? दुष्ट आत्मा को भगा सकता है। ये लेवी भी बहुत अद्भुत कार्य कर सकता है, लेकिन उसका नाम कहां नहीं है? स्वर्ग में नहीं है। अगर आप चुने हुए हो तो ध्यान रखना, आपकी यात्रा जेरिको से जेरूशलेम की ओर होनी चाहिए, जेरूशलेम से जेरिको की ओर नहीं।
इस वचन के साथ मैं आज के इस छोटे से सेशन को मैं समाप्त करना चाहता हूं कि और मैं विश्वास करता हूं कि पवित्र आत्मा ने आपसे बात करा है और ध्यान से आगे को बढ़े। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। थैंक यू।